किस्मत नहीं दिखती हाथ की लकीर में, किस्मत नहीं दिखती हाथ की लकीर में, क्योंकि फर्क बहुत है खुदा और कबीर में। आप जिसे चाहो और वह ना मिले, समझो उससे भी कुछ अच्छा है आपके तकदीर में। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें टोटल आपके 11 क्वेश्चन है, जो आपके सभी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, यदि टॉम इक्वल टू क्या दिया गया है 32 और रॉक इक्वल टू क्या दिया गया है 28 है, तो कैटल का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये टॉम का जो कूट दिया गया है 32 वो किस प्रकार से लिखा गया है। तो TOM लिखते हैं टॉम। दूसरा जो है वो आपका क्या दिया गया है, रॉक दिया गया है, तो रॉक को लिखते हैं। अब कहीं ना कहीं जो नंबर आपका दिया गया है तो उससे ये समझ में आ रहा है कि ये सारे का जो पोजीशन होता है अल्फाबेट में उससे रिलेटेड होगा। तो चलिए लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है टी, तो टी का जो अल्फाबेट में नंबर होता है वो कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। ठीक है, ओ है, ओ कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। एम जो है, एम कितने नंबर पे आता है, तो एम का जो नंबरिंग होता है वो होता है 13। ठीक है, अब संख्या कौन कौन से मिली, 20, 15 और 13। इसे आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 20 और 15 क्या हो जाएगा, सारे में तीनों में ऐड करेंगे तो 20 और 15 हो जाएगा आपका 35, 35 और 13 हो जाएगा 48। ठीक है, आ रहा है 48, लेकिन आपका इसका कूट क्या दिया गया है, 32 दिया गया है। अब 48 में ऐसा क्या करेंगे कि इसका कूट जो है वो आपका कितना आ जाए, तो 38 आ जाए। तो देखिए 48 में दो संख्याओं से मिलकर बनी है, पहली एक 4 है और दूसरी संख्या 8 है। तो 4 और 8 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इस जो संख्या प्राप्त हुई उसे आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। इसी पैटर्न को अगर देखते हैं कि दूसरे में भी फॉलो हो रहा है तो सेम पैटर्न पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए रॉक दिया गया है, तो रॉक का हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो आर का जो कूट होता है, आर का कूट क्या हो जाता है, आर का कूट लिखते हैं पहले, आर आ जाता है 18 नंबर पे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं 18। ओ है, ओ का क्या नंबरिंग होता है, तो ओ का आता है 15, तो 15 लिख दिए। उसके बाद सी है, सी का क्या हो जाता है 3 हो जाता है, और के है, के का क्या हो जाता है 11 हो जाता है। अब इन सारी संख्याएं जो प्राप्त हुई हैं उसे आपस में क्या करेंगे, तो उसे ऐड करेंगे। ये जितनी भी संख्या है 18, 15, 3, 11 इसे ऐड करते हैं। तो 11 3 क्या हो गया 14, 14 18 हो गया 32, 32 और 10 42 और 5 क्या हो गया 47 आ गया। ठीक है, अब 47 में कितनी दो संख्या है 4 और 7, तो 4 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 और 7 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 28। तो देखिए इस जगह पे भी क्या लिखा गया है 28 लिखा गया है। अब किसका लिखना है, तो कैटल का लिखना है। तो कैटल में सी जो है, सी का क्या हो जाता है 3 हो जाता है। ठीक है, ए है, ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। टी है, डबल टी है यानी कि +20 और क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। फिर उसके बाद एल है, तो एल का क्या हो जाता है 12 और क्या दिया गया है ई है, ई का क्या हो जाता है 5। अब सारे का लिख लिए, आपस में जोड़ देते हैं। तो 3 1 4 हो गया, 20 20 40 और 4 44 हो गया, 44 और 12 कितना हो जाएगा 44, 2 46, 46 और 10 56, 56 और 5 क्या हो गया 61 आ गया। अब इसमें कौन कौन सी संख्या है, तो 6 और 1 है, 6 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 1 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 6 आएगा। तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। 6 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस आधारित पे कितने क्वेश्चन बहुत सारे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ऐसे पैटर्न से जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपके एग्जाम हॉल के लिए काफी ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि टाइम कम होता है और कम टाइम में हमें ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 है, 5 है, 9 है, 14 है, 20 है, 27 है, 35 है। तो अगला नंबर आपसे पूछ रहा है कि क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसमें संख्याएं जो है वो बढ़ते जा रही है, बढ़ रही है यानी कि प्लस हो रहा होगा या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो अगर हम लोग प्लस करके देखते सबसे पहले, क्योंकि ऐसे प्रश्न में ज्यादातर संभावनाएं प्लस की ही रहती हैं। तो 2 से 5 जाने के लिए इसे कितना ऐड करना पड़ा, तो +3 को ऐड करना पड़ा। ठीक है, 5 से 9 जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ा +4, 9 से 14 जाने के लिए क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, 14 से 20 +6 हो रहा है, 20 से 27 कितना हो जाएगा +7 हो रहा है। ठीक है,
+7 लिख देंगे। उसी प्रकार से 27 से 35 जाने के लिए क्या हो रहा है, +8 हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, +9 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक सीक्वेंस से, एक क्रम से ये आगे बढ़ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो 35 में से 9 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 14 हो गया, 4 लिखेंगे, एक बचा 44 इसका आंसर हो जाएगा। 44 देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब सबसे पहले प्रश्न आकृति को देखते हैं। तो जब ऐसे प्रश्न दिए हुए रहे तो आप कोशिश करिए कि प्रश्न में ही बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे अलग आप बनाइएगा प्रतिबिंब तो क्या होता है, समझ में आपको नहीं आएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले ऐसे है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो नेक्स्ट किसका नंबर आएगा, तो इस प्रकार से होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, तो इस प्रकार की आकृति चाहिए। तो अगर ऑप्शन हम बात करते हैं 4 की, तो 4 में देखिए ऊपर दिया गया, जबकि कहाँ ये बनेगा, तो नीचे की ओर बनेगा, तो आपका ऑप्शन 4 गलत हो गया। अगर 3 की बात करें तो 3 उल्टा डायरेक्शन में दिया हुआ है, देखिए ऐसे है तो 3 भी नहीं होगा। सेम आपका कौन सा आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट को भी देखिए तो फर्स्ट में आपका क्या उल्टा डायरेक्शन में दिया गया है, ऐसे दिया गया है, तो फर्स्ट भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य, ठीक है, इसका बताना है वेन डायग्राम की कैसे बनेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या किसका डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले मनुष्य का बनाएंगे, ठीक है। मनुष्य का क्यों बनेगा, क्योंकि रोगी हो या डॉक्टर हो वो सारे के सारे मनुष्य के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा किसका हो गया, तो मनुष्य का हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, आगे कह रहा है डॉक्टर और रोगी। तो डॉक्टर और रोगी का कुछ आपस में ऐसे संबंध नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मनुष्य तो होंगे लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्टर जो है वो रोगी है, रोगी जो है वो डॉक्टर है। तो इन दोनों का डायग्राम कुछ अलग बनेगा, ये मनुष्य के अंदर ही बनेगा, ऐसे इस प्रकार से। तो देखिए ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में दी गई, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम के लिए आपके लिए काफी ही बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ELIMS, ठीक है, इसे क्या लिखा गया है, स्माइल लिखा गया है, तो KRAPS को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें सारे के सारे जो ऑप्शन है, ठीक है, जो आपका दिया गया अल्फाबेट का नंबर वो उसका बस क्या चेंज हुआ है, तो सारे के सारे पोजीशन को चेंज किया गया और कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। जो फर्स्ट है वो लास्ट है, इस प्रकार से किया गया। देखिए ई है तो ई इसका जो फर्स्ट है वो इसका क्या किया गया है, लास्ट है। एल है, एल देखिए इधर से सेकंड है। आई है ये मिडिल में है, एम है इधर है, और एस है इधर है, ठीक है। तो जिसका इसका जो फर्स्ट लेटर है उसका क्या हो रहा है, तो लास्ट लेटर हो रहा है। बस इसी प्रकार से हम लोग क्या KRAPS को भी लिख देंगे। तो सबसे पहले देखिए ई जो है शुरू में है वो लास्ट में कर दिया गया है, तो के जो है के आपका शुरू में है तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो के को चलिए इस जगह पे लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है। अब देखिए एल है बीच वाला, यानी कि पी है तो ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा इस जगह पे। उसके के है, ई है, एल है, एस जो है वो आपका क्या है, इसका लास्ट था तो इसका शुरू हो गया, तो इसका लास्ट क्या है, देखिए एस है तो एस इसका शुरू का हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे कि एस के बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ए हो जाएगा, आर हो जाएगा और के हो जाएगा, यानी कि स्पार्क बनेगा। इसमें भी देखिए क्या करेंगे, जो लास्ट है वो फर्स्ट बन रहा है, यानी कि एस इधर था तो एस इधर आ गया है, तो इसका क्या बनेगा, इधर से देखिए ELIMS, इसमें क्या है ELIMS, तो इसमें क्या करेंगे SPARK, स्पार्क बन जाएगा इसका राइट। स्पार्क देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजू का मुंह उत्तर की ओर है, वह सीधे 35 मीटर जाता है, बाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 25 मीटर जाता है, वह फिर दाईं ओर घूमता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए ये डायरेक्शन बना रहे, ये ऊपर का जो होता है, ठीक है, ये ऊपर का डायरेक्शन क्या कहलाता है, उत्तर कहलाता है, ठीक है। ये आपका हो गया दक्षिण,
ये जो साइड होता है वो क्या होता है, पूरब होता है, और ये साइड जो होता है वो पश्चिम होता है। अगर ये आपके दिमाग में है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है कि राजू का मुंह उत्तर की ओर है, यानी कि राजू इस जगह पे है, ठीक है। वह सीधे कह रहा है कि 35 किलोमीटर जाता है, यानी कि सीधे ये कितना गया, तो ये इसको मान लेते हैं 35, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बाएं घूमता है, ठीक है। जब ऊपर की ओर जाएगा तो आपका जो बाएं है उसका भी बाएं होगा, और जब नीचे की ओर आएगा तो आपका जो दाएं रहेगा वो उसका बाएं बाएं होगा, ठीक है। तो बाएं घूमता है तो बाएं मेरा किधर साइड हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। और वो कितना चलता है, 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर कह रहा है कि दाएं घूमता है, तो दाएं घूमने के लिए वो क्या, सीधे जाएगा, तो दाएं यानी कि सीधे इसको चलाते हैं, ठीक है, सीधे। और ये कितना गया, तो 25 किलोमीटर गया। अब फिर वो दाएं घूमता है और 30 ऊपर जा रहा है, तो अभी देखिए ऊपर जा रहा है, जस्ट बताए थे कि जब ऊपर जाएगा तो आपका दायां भी उसका दायां होगा, तो 30 मीटर की दूरी दाईं ओर कह रहा है कि दाईं ओर घूमता है, तो दाईं ओर घुमा दिए। और ये कितना चला, तो ये चला 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर लिख दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो किस दिशा, ये डायरेक्शन किधर हो गया, देखिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर वाला कौन सा हो जाता है, पूरब हो जाता है। तो वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पूरब डायरेक्शन में जा रहा है। पूरब देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में काफी बड़ा लग रहा है, पर इसे सॉल्व किए तो देखिए आसानी से ये सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में 55 वृक्ष हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई पंक्ति है, ठीक है। उसमें टोटल जो पेड़ है, वृक्ष है, वो कितना है, 55 है। आम का वृक्ष दाएं छोर से 22वें स्थान पे है। कह रहा है कि दाएं छोर से वो बाएं कितना है, तो 22 पे है, तो बाएं छोर से उसका पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए ऐसा जो प्रश्न दिया हुआ रहे, यानी कि जिसमें राइट लेफ्ट और टोटल दोनों दिया रहे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। टी इक्वल टू क्या हो जाता है, R प्लस L माइनस 1, ठीक है। अब इसमें देखिए T4 आपका क्या हो जाएगा, तो T4 हो जाता है टोटल, ठीक है। लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। R से क्या हो जाता है, तो R से हो जाता है राइट, यानी कि दाएं ओर, ठीक है। और L4 क्या हो जाएगा, LEFT लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि बाएं ओर, ठीक है। अब देखिए टोटल इसमें कितना दिया गया है, 55, क्योंकि सारा पता है हमें तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। और दाएं छोर से 22 है, तो क्या कर देंगे, 22 प्लस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये 55 को 55 लिख देते हैं, 22 और में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 प्लस L, ये लेफ्ट का मान पूछ रहा है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 माइनस क्या लिख देंगे, 21 लिख देंगे। अब 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, यानी कि 34वां नंबर उसका होगा किस ओर से, तो बाएं ओर से। देखिए 34वां किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस संख्या या विकल्प का चयन करें, ठीक है, जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब चलिए संख्या को हम लोग देखते हैं, तो 54 को क्या लिखा है, 20 लिखा है, तो 67 को क्या लिखेगा। तो देखिए ये संख्याएं जो है वो बड़ी है पहली, ठीक है, और छोटी है, तो कहीं ना कहीं या तो इसका रूट स्क्वायर होगा या मल्टीप्लाई करके लिखा होगा। तो जब इसे जब आपस में जोड़ते हैं तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9, 9 का बीच से कोई भी संबंध नहीं है। माइनस भी करेंगे तो 5 माइनस 4 1, 1 का कोई भी बीच से संबंध हमें नहीं मालूम चल रहा है। लेकिन वही अगर इसमें दो संख्या 5 और 4 है, तो 5 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से 6 और 7, 67 संख्या दी गई है, इसमें 2 है, 6 और 7, 6 7 को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 गुने 7 करने से क्या आ जाएगा, 42, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है, ठीक है, यानी कि जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए हैं वो इसमें हो, वो पूछ रहा है। तो चलिए पहला आपको चेक करते हैं, बी और WEL है, तो बी है, ओ है, पर W इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा। हमसे पूछ रहा है कि बन सकता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बी की बात करें तो मेटल दिया गया, ME, तो M भी है, E भी है, T है, T इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। अगला है ब्लैंड, BL
तो बी देखिए है, एल है, ए भी है, एन भी है, पर डी नहीं है। तो वैसे भी ऑप्शन 4 हो जाएगा क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी आपका क्या अलग हो गए। लेकिन चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। बी है तो देखिए बी, ए है, एन देखिए यहाँ है, ए भी है और एल भी है, यानी कि ये जो शब्द दिया गया है एबोमिनेबल, उसमें से बैनल को बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि लुप्त संख्या कहाँ है। तो लुप्त संख्या देखिए इस जगह पे दिया गया है। अब क्या है, या तो इधर से इसको हम लोग बनाएंगे या फिर ऐसे बनाएंगे। तो 11, 20 का 35 से कोई भी संबंध हमें नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे दूसरे पैटर्न से देखते हैं कि कैसे इसके सॉल्व किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि 11, 4 और 5 है, तो 11 और 4 यानी कि ये दोनों संख्या को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी जो संख्या आई उससे उसको प्लस करते हैं। तो देखिए 11 और 4 है, तो 11 और 4 को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, तो 44 आता है। अब नीचे की संख्या 5 है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे। तो 5 ऐड करने से ये क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसे भी चेक कर लेते हैं। तो 20 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू क्या कर देंगे, 3, तो क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 उसके बाद की संख्या क्या है, 3, तो 3 को ऐड करते हैं। तो 60 और 3 क्या हो जाएगा, 63। देखिए 63 दिया गया है, तो ये दोनों आपके सही जा रहे हैं, यानी कि इसे भी इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, 35 इंटू 2 करेंगे। तो 35 इंटू 2 करते हैं, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। उसके बाद की संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 को इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 70 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या आता है, 72 आता है। 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12, 18, 30 को क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है। 16, 32, 40 को क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। उसी प्रकार से 36, 18 और 27 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि 18, 12, 30 हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन 32 और 16 को ऐड करने से ये आपका माइनस का नहीं आ रहा है। तो देखिए एक पैटर्न इसमें कॉमन हो रहा है कि ये जो नीचे की संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, वो सारे में क्या है, कॉमन है, यानी कह सकते हैं कि HCF के फॉर्म में दिया गया है। ये देखिए 12 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, 18 से भी, और 30 जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये ऊपर की तीनों संख्याएं जो है वो नीचे की संख्या से डिवाइड हो रही है। ठीक है, इसमें 8 दिया गया है, ये 16 भी डिवाइड होगा, 32 भी डिवाइड हो रहा है और 40 भी डिवाइड हो रहा है। ये दोनों के तीनों की तीनों संख्या इससे डिवाइड हो रही है। तो चलिए इसमें भी देखते हैं, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो ऑप्शन में पहले दिया गया है 18, ठीक है, तो 18 से 16 जो 36 है वो तो डिवाइड हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा, पर 27 नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरे को चेक करते हैं, तो 36 तो कट जाएगा, पर 18 और 27 नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन डी को देखते हैं, तो 6 से 36 कट जाएगा, 18 कट जाएगा, पर 27 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। अब ऐसे भी ऑप्शन सी बचा है, तो अगर इसमें 9 रखते हैं, ठीक है, तो ये 36 जो है वो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। ठीक है, ये 18 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, और ये 27 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। यानी कि जब इस संख्या के स्थान पे हम लोग ये खाली जो क्वेश्चन मार्क दिया गया उसके स्थान पे अगर 9 को रखते हैं, तो ये ऊपर की तीनों संख्या जो है वो कट जा रही है। तो ये क्रम हमारा सही आ रहा है, यानी लुप्त स्थान पे क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ।